नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप 2021 हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म भी कह लीजिए, उसका मजाक बनाना, उसके कल्चर का, हमारी संस्कृति का मजाक बनाना, हमारे त्योहारों का मजाक बनाना, हमारे भगवान का, हमारे गुरुओं का मजाक बनाना इतना आसान क्यों है पब्लिक के लिए। क्यों आसानी से लोग कुछ भी कह के हमारे धर्म के बारे में, हमारे गुरुओं के बारे में, हमारे भगवान के बारे में कह के निकल जाते हैं। उसकी क्या वजह है, तो इस बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आज अगर इंडिया में कोई पैदा होता है हिंदू परिवार में, तो वो हिंदू क्यों है। आप उससे सवाल कीजिए, वो हिंदू क्यों है, तो वो बोलेगा क्योंकि मेरे माँ बाप हिंदू हैं, मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ इसलिए मैं हिंदू हूँ। इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो स्कूलिंग होती है, प्राइमरी एजुकेशन जो हो रही है, वो सब इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट, इन सब में चली गई है। आप देखोगे, इतिहास उठाओगे, आपको पता चलेगा कि पहले हमारे यहाँ गुरुकुल्स होते थे। गुरुकुल में एक सिस्टमेटिक एजुकेशन दी जाती थी। गुरु होते थे, वो हमारे संस्कृति के, हमारे वेदों के, उपनिषदों के बारे में पढ़ाते थे। ठीक है, तो वो एजुकेशन मिलती थी। उसके आगे धीरे धीरे और एजुकेशन मिलती थी। तो जो फाउंडेशन है, जब फाउंडेशन में ही आपको ये आपके धर्म के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो फिर आगे चल के आप क्या सीखोगे? आपको कुछ पता ही नहीं होगा। आज 90% हिंदू से आप ये पूछ लो, आप हिंदू क्यों हो, उन्हें नहीं पता है। वो सिर्फ यही कहेंगे कि मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, मेरे माँ बाप हिंदू हैं। यही बताएगा वो। और नेचुरली उसकी गलती क्या है उसमें? क्योंकि हो ही नहीं कुछ बचपन से, ना माँ बाप को बचपन से कुछ सीखने को मिला, ना बच्चों को सीखने को मिल रहा है। इंग्लिश मीडियम, कॉन्वेंट की होड़ में लगे हुए सब। क्यों? क्योंकि नौकरी पानी है। गुरुकुल्स क्यों बंद किए गए? गुरुकुल बंद करने के पीछे ब्रिटिशर्स का हाथ है। जब गुरुकुल होते थे तो बच्चे एजुकेशन, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था। फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने गुरुकुल्स को बंद कर दिया, उनकी फंडिंग बंद कर दी, उनको बदनाम किया, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया और कॉन्वेंट स्कूल खोल दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बताया गया, इसमें पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, इसमें पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सिस्टमेटिकली जो हमारे गुरुकुल्स का, हमारी एजुकेशन का जो एक तरीके से उसको बर्बाद किया गया है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जो कि आज जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आज ज़रूरत है हमें हमारे धर्म के बारे में पढ़ने की, हमारे इतनी ग्लोरियस सनातन धर्म के बारे में समझने की, ताकि कल को कोई भी आदमी आके हमें ज्ञान ना दे सके। आज के डेट में कोई भी आता है जिसे हमारे धर्म का कुछ नहीं पता, वो भी हमें 4 ज्ञान देके चला जाता है और हम उसे सुनते हैं ऐसे, अच्छा ऐसा है, हाँ ओ। क्यों? क्योंकि हमें खुद नहीं पता। तो ये वजह है। तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने गुरुकुल को बंद कर दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, कॉन्वेंट स्कूल खोले। जो सनातन एजुकेशन थी, जो दी जा रही थी बच्चों को गुरुकुल से, वो मिलनी बंद हो गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारा जो मीडिया है, मीडिया में आप देखोगे कि कुछ इंटेलेक्चुअल्स बैठे रहते हैं। इंटेलेक्चुअल्स, इंडिया में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स आपको मिल जाएंगे। और इंटेलेक्चुअल को जानने का जो इंटेलेक्चुअल किसे कहते हैं इंडिया में? इंटेलेक्चुअल उसे कहते हैं इंडिया में जो हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज करे, हिंदू होते हुए हिंदू धर्म को ही क्रिटिसाइज करे, हिंदू भगवान देवी देवताओं पे ही सवाल उठाए और हिंदू त्योहारों को ही बंद करने की, उन पे रोक लगाने की बात करे। इंटेलेक्चुअल, वेरी इंटेलेक्चुअल, और इंग्लिश बोलने आता हो। ऐसे लोग डिबेट में आ जाते हैं न्यूज़ चैनल में और हमारे ही धर्म के होके, हमारे ही धर्म को, सनातन धर्म की जो है बुराइयां करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, सवाल उठाएंगे, क्योंकि उन्हें वाह मिलती है। आहा, मैं कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, वाह। क्यों? उसे वाह लेनी है तो वो अपने धर्म पे, अपनी संस्कृति पे, जो उसकी पहचान है, उसी पे सवाल उठा रहा है। ये तो दिमाग हो गया लोगों का।
दूसरा का मीडिया का एक पहलू ये है, आप देखो ये स्टैंड अप कॉमेडियंस आते हैं, सब जोकर जैसी शक्ल के आएंगे। इनको शॉर्टकट में फेम चाहिए होता है, पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, फैन फॉलोइंग चाहिए होती है। तो ये ऐसे काम करते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान जाए। वो क्या है? हिंदू धर्म को क्रिटिसाइज़ करो, हिंदू धर्म की बुराइयाँ करो, सारे हिंदुओं का ध्यान यहाँ आ जाएगा, मेरे फैंस बन जाएंगे, सब्सक्राइबर बन जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, सारी चीज़ें। उनका यही, उनकी स्ट्रेटजी ये है। एक वो है कुणाल कामरा करके, वो बंदर की शक्ल का, वो उसको देखो तो वो हमेशा इंडिया को, इंडिया के लोगों को, अच्छी चीज़ों को, हिंदू धर्म को, सबको क्रिटिसाइज़ करता रहता है। जो अच्छे लोग हैं उनकी कभी बात नहीं करेगा, वो बुरे लोगों को अच्छा बना के आपके सामने रखेगा। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, एक वो युवराज का फादर योगराज सिंह, कितनी भद्दी उसने टिप्पणी की थी, कितनी भद्दी उसने टिप्पणी की थी हिंदू महिलाओं के लिए, हमारी बहनों और माँओं के लिए। लेकिन वो ऐसा कर सकता है क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ऐसा इसलिए कर रहा है, हम कुछ कहते नहीं है। हम इतने टॉलरेंट हैं, हमारा टॉलरेंट होना ये हमारे लिए एक दिन बहुत बड़ी सज़ा बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे धर्म के लोगों को बदनाम करो या दूसरे धर्म पे उंगली उठाओ, नहीं। अपने धर्म के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बने रहो, अपने धर्म के प्रति सजग रहो, अपने धर्म के प्रति जो है हमेशा जागरूक रहो। कभी भी किसी के कहने में आके, हाँ कोई ज्ञान बांटने आ गया आपके सामने, नहीं भैया हमें पता है, तू मत समझा, सुन लो, उसकी सुनना रहा है सुन लो, लेकिन आपको पता है सच क्या है झूठ क्या है। ये सच झूठ तभी आप डिसाइड कर पाओगे जब आप खुद ज्ञान लोगे। लेकिन आप खुद ही ज्ञान नहीं लोगे तो जो भी कुछ भी आएगा आपको बेच के चला जाएगा, आप खरीद लोगे, आपको लगेगा यही है। तो योगराज सिंह, युवराज के फादर ने कितनी बुरी टिप्पणी की, क्या हुआ उसके ऊपर? कुछ नहीं हुआ। मुनव्वर करके, मुनव्वर फारूकी, वो कॉमेडियन, मुस्लिम होके हिंदू देवी देवताओं पे जोक बना रहा है। सोचो आप, वो अपने धर्म पे नहीं बना सकता, उसे पता है गायब हो जाएगा अगले दिन ही। लेकिन हमारे धर्म पे वो बना सकता है क्योंकि उसे पता है कुछ भी कर लो ये लोग, इनका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वहाँ कुछ लोग थे, उन लोगों ने उसे बता दिया कि भाई हम जागरूक हो गए, थोड़े थोड़े लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन इन लोगों को हिम्मत कहाँ से मिलती है? इन लोगों को हिम्मत कहाँ से मिलती है? इन लोगों को हिम्मत हम देते हैं। हम उनके शो में जाके बैठते हैं, ताली बजाते हैं। मुनव्वर फारूकी जब कॉमेडी कर रहा था, राम सीता के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, तो वहाँ तालियां बज रही थी। कौन थे वो ताली बजाने वाले? 90% हिंदू थे वहाँ। बेशरम के जैसे वहाँ लोग ताली बजा रहे हैं, ठीक है, बजाय साइलेंट रहने के, बजाय उसे ये जताने के, उसे ये समझाने के इनडायरेक्टली, बिना कुछ बोले कि भैया तू गलत कर रहा है। लेकिन आपकी ताली ने उसको इनकरेज किया, अब वो तो और करेगा। तो अगर हमारे धर्म के खिलाफ कोई कुछ कर रहा है तो हम उन्हें क्यों नहीं रोकते? हम उन्हें क्यों इनकरेज करते हैं उनके लिए ताली बजा के, उनकी वाह करके? ये सबसे बड़ी गलती हमारी है। वो तो गलत है जो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ हम भी भागीदार हैं क्योंकि हम उन्हें इनकरेज कर रहे हैं, अपनी आंखें बंद करके, अपनी ज़बान बंद करके, उनके शो में जाके ताली बजा के। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तीसरा रीज़न ये है कि हमारा जो देश है सेक्युलर देश है, लेकिन सेक्युलर सभी धर्मों का पालन करो, सभी धर्मों को सम्मान करो, सभी धर्मों को प्यार करो, सभी धर्म के लोगों से मिल बांट के रहो, ये सेक्युलरिज्म है। लेकिन सेक्युलरिज्म निभाने का ठेका क्या सिर्फ हम सनातन धर्मियों ने ले रखा है? क्यों बार बार हमें ही सेक्युलरिज्म दिखाना पड़ता है? बाकी धर्म के लोग तो सेक्युलरिज्म नहीं दिखा रहे। हमारे त्योहार आते हैं तो हमें बोला जाता है दिवाली पे इतने पटाखे मत फोड़ो, पोल्यूशन होता है। होली पे पानी मत वेस्ट करो, पानी की बहुत कमी है, देश में ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन्हें पीने को पानी नहीं मिलता, आप ऐसे पानी बहा रहे हो। ईद पे तो कोई नहीं बोलता कि इतने जानवरों की हत्या कर रहे हो, आप उन्हें काट रहे हो, मत काटो। कभी सुना है किसी को ईद पे ये कहते हुए? जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, इंग्लिश बोलने वाले, कभी सुना है किसी को कहते हुए ऐसे ईद पे जानवरों को मत काटो? कभी नहीं सुना होगा। कभी सुना है
क्रिश्चियंस के लिए कोई ये कह रहा है आप इतनी सारी मोमबत्तियां जलाते हो, उससे 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 भी पोल्यूशन होता है, मोमबत्ती कम कर दो, मोमबत्ती मत जलाओ। सुना है? कभी नहीं सुना होगा। तो ये एक प्रॉपर वे है, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। सलमान खान की मूवी रिलीज होती है दिवाली पे, ईद पे शाहरुख लेके आता है, क्रिसमस पे आमिर खान लेके आता है। तो क्या है, ये सब लोग एक प्रॉपर सिस्टम बना के अपने जो है हिंदू लोगों को एक तरीके से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनके धर्म के बारे में उन्हें ही भड़काया जा रहा है, उन्हें ये जताया जा रहा है भाई ऐसा नहीं, तुम्हारा तो ऐसा है, तुम्हारा तो धर्म ही बेकार है, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो। पीके जैसी मूवी बनती है, कौन बनाता है? आमिर खान। किसने हक दे दिया उसको, आमिर खान को, पीके जैसी मूवी बनाने का और उसमें हिंदू धर्म का ये अपमान करने का, भगवान का? ओ माई गॉड, OMG, परेश रावल। और ये फिल्में आप देखो, आए दिन आपको चैनल टीवी पे आप देखो, किसी न किसी चैनल पे डेली आती मिलेंगी, हफ्ते में 3-4 बार। क्योंकि आप जितना उन्हें देखोगे, जितने वो आएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लगेगा ये हमारा धर्म है, अरे ऐसे करते हैं। कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वॉश हो रहा है, अपने धर्म के, आपके खुद के धर्म के प्रति आपको भड़काया जा रहा है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो आपकी समझ कहाँ है? और चौथा जो सबसे बड़ा कारण, जैसे मैंने पहले भी बताया, हिंदुओं का टॉलरेंट होना। हम इतने टॉलरेंट हैं कि सबको पता है इनसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे, कि भाई हाँ ठीक है, अब चल रहा है, किसने गाली दे दी, हिंदू को कुछ कह दिया, सनातन धर्म को कुछ कह दिया, ठीक है अब कह दिया, अब क्या करें। हम इतने ज़्यादा टॉलरेंट हैं कि हमें हमारे सामने कोई भी कुछ कह के निकल जाता है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम खुद में ही इतने एब्जॉर्ब हैं कि हमें हमारे धर्म के प्रति, हमारी चीज़ों के प्रति हमें इतना ज़्यादा वो है ही नहीं लगाव कि हम कुछ सुने समझें, कोई कुछ गलत कह रहा है तो उसे टोकें, उसे बताएं कि भाई ये गलत कह रहे हो आप। कि हम अपनी ही चीज़ों में इतने एब्जॉर्ब हैं, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी बीवी, एक अच्छा घर, 2 बच्चे, उनकी स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में उनका एडमिशन, इन सारी चीज़ों में हिलते रहते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो अगर हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे देवी देवता भगवान के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता भी है तो हम कभी भी उसको क्रिटिसाइज नहीं करते। हाँ, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर जाके कुछ ना कुछ लिख देंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन लेवल पे हम क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं लोगों के साथ जाके उठ बैठ के चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये जताने की, ये दिखाने की ज़रूरत है कि भाई देखो, अगर आप गलत करोगे हमारे साथ, हमारे धर्म के बारे में गलत कहोगे, तो हम इसको अपोज करेंगे, हम इसको सुन के नहीं लेंगे। क्योंकि आप उस बात पे ताली बजाते हो उनकी, तो उनको एनकरेजमेंट होता है, वो और ज़्यादा करते हैं। यही तो हमारे देश में हो रहा है। हम मेजॉरिटी होते हुए भी इतने ज़्यादा चीज़ों को बर्दाश्त करके लेते हैं कि एक माइनॉरिटी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हैं, सबसे ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल्स, जैसे मैंने बताया, वो सबसे ज़्यादा हिंदू ही मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को मॉडर्न, इंटेलेक्चुअल, ऊंची सोच, अलग सोच, डिफरेंट थिंकिंग, ये कहलवानी में बड़ा मज़ा आता है। कि उन्हें लगता है उनका जीवन मतलब उनका लाइफ पर्पस था ये जो 4 शब्द उन्हें मिले सुनने के लिए अपने लिए, यही लाइफ पर्पस था उनका। लाइफ पर्पस पूरा हो गया, बड़ा अच्छा लगता है उन्हें। मैं हमेशा कहता हूँ, एक ही बात कहता हूँ हमेशा, कि और ये मेरा मानना है, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, आपको बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये पर्सनली मैं मानता हूँ इस चीज़ में कि अगर आपका धर्म है, आपके धर्म से आपकी पहचान है, नहीं तो आप क्या हो? आपका धर्म है, आपका सबसे पुराना धर्म है, सनातनी धर्म, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई टाइम नहीं है, इतना ग्लोरियस आपका धर्म है, उसके प्रति आपको जागने की बहुत ज़रूरत है। वेद उपनिषद पढ़ने की, भगवत गीता है आपके घर में? आपने देखो, क्रिश्चियन के घर में बाइबल मिल जाएगी, मुस्लिम के घर में कुरान मिल जाएगी, लेकिन हमारे घर में भगवत गीता की कॉपी मिलेगी किसी के घर में? कभी नहीं मिलेगी।
100 में से 99 लोगों के घर में नहीं मिलेगी, एक के घर में मिल जाएगी। और वो भी शायद उस एक के घर में भी वो रखी होगी, उसने पढ़ी कभी नहीं होगी वो। तो हम ये क्यों करते हैं? हम कब जागरूक होंगे अपने धर्म के प्रति? कभी हम अब इसे समझने की कब कोशिश करेंगे? आजकल स्कूलों में ये सब तो पढ़ाया नहीं जाता। सनातन धर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता आजकल स्कूलों में। और पिछले 20-25 साल से, पता नहीं कितने सालों से पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। लेकिन हम एज ए पेरेंट हमारे बच्चों को हमारे धर्म के प्रति क्या एजुकेशन दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम उन्हें पढ़ा सकते हैं जितना हमें पता है, और जितना हम और पढ़ेंगे समझेंगे उतना हम अपने बच्चों को वो नॉलेज, वो ज्ञान दे सकते हैं हमारे धर्म के बारे में, ताकि आगे चल के वो उनकी नॉलेज में रहे, वो उस चीज़ के प्रति जागरूक रहें। नहीं तो अगर आपके बच्चों को कुछ नहीं पता होगा ना, तो कल को राह चलता कोई भी होगा ना, अरे तुम्हारे धर्म में तो ऐसा होता है। हाँ हाँ, क्या बात कर रहा है? अच्छा शे, ऐसा धर्म है मेरा? उसे पता ही नहीं ना बेचारे को। उसे तो इतना पता है कि घर में भगवान का मंदिर है, उसमें हाथ जोड़ लो, पूजा कर लो, अगरबत्ती लगा लो, हार चढ़ा दो, मम्मी प्रसाद देती है, प्रसाद खा लो, माथे पे तिलक लगा लो और निकल जाओ। उसे और नहीं पता बेचारे को, क्योंकि उसकी गलती है ही नहीं उसमें। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों का जो है हमें ध्यान देना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ासकर आज के ज़माने में हिंदू को इतना ज़्यादा बदनाम किया जाता है, इतना ज़्यादा हिंदू का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है हर तरीके से, मीडिया से, बॉलीवुड से, फिल्मों से, न्यूज़पेपर से, डिबेट में, कॉमेडी में, हर चीज़ में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर इनका ब्रेन वॉश नहीं किया गया, अगर इनको नीचा नहीं दिखाया गया, तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए तकलीफ पैदा कर सकते हैं। लेकिन हम तो इतने, वही है ना, सनातन धर्म इतना कूल, इतना अच्छा धर्म है कि हमारे यहाँ नफरत की जगह ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि दूसरों के धर्म से नफरत करो, हम ये नहीं कहते कि दूसरों से प्यार मत करो, प्यार सबसे करो। हम ये नहीं कहते कि दूसरों के धर्म का सम्मान मत करो, हम ये नहीं कहते कि दूसरों से प्यार मत करो, करो, सबके धर्म का सम्मान करो, लेकिन अपने धर्म के लिए भी आप जागरूक रहो। अपने धर्म के लिए भी थोड़ा सा अपने दिमाग में ज्ञान डालो। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको जो है एक अलग कैटेगरी में रखो, उनको फॉलो भी मत करो। हमारे देश में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। क्यों हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। आप क्यों उनको अनफॉलो नहीं करते? आप कब उन्हें अनफॉलो करोगे? जब वो आपके घर में आएंगे और आपकी माँ बहन को गाली देके जाएंगे। योगराज ने सारी दुनिया के सामने टीवी पे, कैमरे पे उसने गाली दी है हिंदू माँ बहनों को। आप किस दिन का वेट कर रहे हो जब वो आपके घर में आपकी माँ बहन को गाली देके जाएगा? तो ऐसे लोगों को ब्लॉक करो, ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाओ, ऐसे लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा इसको नेगेटिवली मत लेना, इनसे दूरी बनाओ, इनको अप्रिशिएट मत करो, इन पे हंसो मत, इन पे गुस्सा जताओ। लड़ाई झगड़े करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इनको एक तरीके से सिस्टमेटिकली इनको बॉयकॉट करो, ताकि इनको लगे कि हाँ भाई, ये लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, इनके खिलाफ कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है। तब ये सब बंद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि आप काफ़ी लोग मेरी बात से सहमत होंगे, और ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग इस चीज़ को समझें और अपने धर्म के प्रति थोड़ा सजग हों, अपने धर्म के प्रति थोड़ा जागरूक हों, और अपने धर्म के प्रति आप थोड़ा सा अलर्ट रहें कि मेरे धर्म के प्रति अगर कोई मुझे कुछ भी कहता है, सुनाता है, समझाता है, तो मैं उसको सुन लूँगा, लेकिन मुझे पता है मेरा धर्म कैसा है, क्या है। मैं उसकी बातों को अपने दिमाग में नहीं रखूँगा, ना ही मैं उसकी चीज़ों को फॉलो करूँगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपने परिवार में, फैमिली में लोगों के साथ ज़रा शेयर करें। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं जितने भी सनातन भाई बहन हैं सबको थोड़ा अपने धर्म के प्रति जागरूक कर सकूं। सोशल मीडिया पे जितना भी ब्रेन वॉशिंग चालू है उससे थोड़ा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं एक और अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।